नमस्कार। आज हम मिलकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही कमाल की कविता डस्ट ऑफ स्नो को समझने वाले हैं। यह सिर्फ 8 लाइनों की पोएम है, पर यह हमें सिखाती है कि कैसे जिंदगी के एकदम छोटे मामूली से पल भी एक बहुत ही खराब दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये रही वो पोयम जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। हम इसे लाइन बाय लाइन बहुत ही आराम से, बिल्कुल एक दोस्त की तरह समझेंगे। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक परफेक्ट गाइड की तरह है, क्योंकि हम हर छोटी बड़ी बात को कवर करेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ इन 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम कवि के उदास मन की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देती है, और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी बातें भी जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। कविता की शुरुआत में माहौल कैसा है और हमारे कवि मतलब जो पोएट है वो किस हाल में है। पोयम इन 2 लाइनों से शुरू होती है। जरा इस सीन को अपने दिमाग में बनाइए। एक कवि हैं, शायद कहीं बाहर खड़े हैं, और एक कौवा उनके ऊपर कुछ हिलाकर गिरा देता है। अब देखिए, यहाँ पर क्रो यानी कौवा, उसे ज्यादातर शुभ नहीं माना जाता है ना। अक्सर कहानियों में इसे बैड लक या सैडनेस यानी उदासी से जोड़ा जाता है, तो शुरुआत ही थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है। अच्छा, तो कौवा गिराता क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ की बहुत ही हल्की फुहार, जैसे कोई पाउडर हो। और ये बर्फ कहाँ से गिरती है? एक हेमलॉक ट्री से। अब ये जो हेमलॉक ट्री है, जिसे धतूरे का पेड़ भी कहते हैं, ये भी एक पॉइजनस यानी जहरीला पौधा माना जाता है। तो जरा सोचिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जानबूझकर 2 नेगेटिव सिंबल चुने हैं, एक कौवा और एक हेमलॉक पेड़। माहौल काफी उदास और निराशा से भरा हुआ लग रहा है। ये लाइन बताती है कि कवि का दिन अब तक बीता कैसा था। वो अपने दिन को र्यूड कर रहे थे। रूड एक बड़ा ही मजबूत शब्द है। इसका मतलब होता है पछतावा करना। कवि का दिन पहले से ही बहुत खराब जा रहा था और उन्हें लग रहा था कि उनका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया है, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस था। तो अब तक तो सब कुछ नेगेटिव ही है, पर अब आता है कहानी में एक टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा मोड़ जहां एक बहुत छोटा सा मामूली सा काम सब कुछ बदल कर रख देता है। सोचिए तो जरा, कौवे ने कोई बहुत महान काम तो किया नहीं। उसने तो बस पेड़ की एक डाली हिलाई, जिससे बर्फ की वो धूल नीचे आ गिरी। कितनी मामूली, कितनी अनप्लान्ड यानी बिना सोची समझी घटना थी ये। और अब जो होता है वही इस कविता का दिल है, उसका असली जादू है। देखते हैं कि इस छोटी सी घटना का कवि के मन पर क्या असर हुआ। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। बर्फ की उस फुहार ने न सिर्फ कवि के कपड़े छुए, बल्कि उनके दिल का, उनके मन का मौसम ही बदल दिया। सारी उदासी, सारा पछतावा जैसे एक पल में कहीं धुल गया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे देखिए। पहले कवि पछतावे में थे, उनका दिल भारी था और उन्हें लग रहा था कि दिन तो गया हाथ से। लेकिन उस एक पल के बाद उनका मूड एकदम से बदल गया और उनका बाकी का दिन बर्बाद होने से बच गया। कविता इन खूबसूरत लाइनों पर खत्म होती है। कवि कहते हैं कि उस एक छोटी सी घटना ने उनके उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, जिसे वो अब तक पूरी तरह से बर्बाद मान रहे थे। एक उम्मीद की छोटी सी किरण ने पूरे दिन को बचा लिया। तो इस कविता का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है ना? चलिए इसे एक छोटी सी आज के जमाने की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए किसी का एक बहुत जरूरी एग्जाम था जो अच्छा नहीं गया। अब वो घर आकर बहुत दुखी बैठे हैं, मन बहुत भारी है। उनके मन में भी ठीक वही र्यूड वाली भावना है कि अरे सारी मेहनत, सारा समय बर्बाद हो गया। वो अपने दिन को लेकर पछता रहे हैं। और तभी फोन पर एक दोस्त का मैसेज आता है। शायद कोई मजेदार जोक हो या बस हिम्मत देने वाली कोई बात। ये मैसेज क्या है? ये है हमारे आज के जमाने का डस्ट ऑफ स्नो। उस एक छोटे से मैसेज से चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अचानक से लगता है कि नहीं, सब खत्म नहीं हुआ है। दिन का जो हिस्सा अभी भी बचा है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। उस एक पल ने पूरा नजरिया ही बदल दिया, बिल्कुल कविता की तरह। चलिए अब हम उन मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से आपका क्विक रिवीजन गाइड है। इस कविता से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, कभी भी छोटे पलों को कम नहीं समझना चाहिए, जैसे बर्फ की धूल ने कवि का दिन बचा लिया। दूसरा, नेचर यानी प्रकृति एक बहुत बड़ी हीलर है, वो हमारे मन को शांत कर सकती है। और तीसरा,
जिन चीजों को हम अक्सर बुरा समझते हैं, जैसे कौवा और हेमलॉक पेड़, वो भी कुछ अच्छा कर सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की, यानी उन तरीकों की जो पोएट ने यूज किए हैं। पहला है सिंबलिज्म, यानी प्रतीकवाद। यहाँ कौवा और हेमलॉक पेड़ उदासी के प्रतीक हैं। दूसरा है इमेजरी, यानी शब्दों से ऐसी तस्वीर बना देना कि वो हमारे दिमाग में चलने लगे। ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए। चलिए सोचते हैं, हम सबकी जिंदगी में वो कौन सा छोटा सा डस्ट ऑफ स्नो वाला पल था जिसने किसी खराब दिन को अचानक से बेहतर बना दिया था। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि शायद हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई खूबसूरत पल छिपे हुए हैं।